Hello and welcome back, students. Uh, Today we are going to discuss about the functions and the necessities of the political parties. In this video, we shall discuss about the main functions of the political parties, and also we will discuss about what are the necessities of political parties. In the first video, which I have already sent to you, describes what are what are political parties and why is it important to discuss about them. Okay, so जैसा कि हम लोगों ने पहले ही वीडियो में हमने ये बताया था और ये जानने की कोशिश की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आपका था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, मतलब कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या ज़रूरत होती है। तो उसी समय आपसे ये कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, वो काम क्या करती हैं, तभी जा कर के हमें उनकी ज़रूरत समझ में आएगी। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं ये तो हमने समझ लिया था। आज हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग अपने बुक को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो के थ्रू, इस ऑडियो वीडियो के थ्रू आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि बिना फंक्शंस को समझे हम बिल्कुल भी उनकी ज़रूरत को नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर, आई थिंक it's not clear, but you have to go to the page number third. Okay, so let's start. What does a political party do? Basically, political parties fill political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. Okay, ठीक है। तो जब हम ये पूछते हैं या फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, ठीक, तो पहला जो सवाल पहला जो आंसर हमारे माइंड में आता है कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है। बेसिकली वो पॉलिटिकल चुनाव लड़ती हैं, ठीक है। चुनाव लड़ने के बाद इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद फिर वो क्या करते हैं, पावर को गेन करके रूल करते हैं, ठीक है। यही काम करते हैं। अलग अलग जो पोस्ट होती हैं, अलग अलग ऑफिसेस होते हैं, उनमें वो उन सारे पोस्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। इसके अलावा तो और कोई काम हमको समझ में आता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि और कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक, तो पहला है, फर्स्ट वन इज पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। सिंपल सी बात है, पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज. Parties select their candidates in different ways. In some countries, such as the USA, members and supporters of a party choose its candidates. Now, more and more countries are following this method. In other countries, like India, top party leaders choose candidate for contesting elections. Okay, तो होता क्या है कि ज़्यादातर जहाँ कहीं पर भी डेमोक्रेसी है, जितनी भी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है, वहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो पार्टीज़ के थ्रू ही होते हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करती हैं। जैसे अभी आप देखो, यूपी में चुनाव होने हैं, ठीक है, डेट सभी चीज़ें अनाउंस कर दी गई हैं। अब आप देखोगे जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफरेंट कैंडिडेट्स को अनाउंस करती हैं। उनका एक लिस्ट होता है, लिस्ट को वो जारी करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि हमारा मुगराबाद शाहपुर है, तो मुगराबाद शाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिफरेंट हमारे कैंडिडेट्स होंगे। कोई एक बीजेपी का होगा, कोई सपा का होगा, कोई बसपा का होगा, कोई कांग्रेस का होगा। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो शायद बिना किसी पार्टी के सिंबल्स के लड़े, ठीक है। तो जो बिना विदाउट पार्टी सिंबल्स के क्या पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, वो होते हैं कि नॉन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है, निर्दलीय लड़ते हैं वो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सिलेक्शन कैसे होता है, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो
पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर होते हैं वही सिलेक्शन करते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा कैंडिडेट अप्रोच कर सकता है इलेक्शंस में, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, parties put forward different policies and programs, and the voters choose from them. Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society. But no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what the parties do. A party reduces a vast multitude of opinions in, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब ये बात थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि ऐसा कैसे, क्या यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि एक देश के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं सबका एक अलग ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। एक अलग ओपिनियन होता है किसी भी आइडिया पर, ठीक। कोई भी नई पॉलिसी जब बनाई जाती है, कोई भी नया प्रोग्राम जब लॉन्च करना होता है, तो वहाँ पर जितने भी सिटीजन्स हैं सबका अपना अलग अलग राय हो सकता है, ठीक। अब मान लीजिए कि जैसे अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आपके क्लास में कोई इम्प्रूवमेंट करानी हो, ठीक है, कोई नया रूल लेकर के आना हो, ठीक, तो उस नए रूल पर आपके अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग आइडियाज़ हो सकते हैं, आपकी अलग राय हो सकती है। अब ऐसा हो सकता है कि 100 बच्चों की अगर क्लास है तो 10 बच्चे सेम आइडिया को बिलोंग करते हो, सेम आइडिया को प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। 25 बच्चे सेम आइडिया को प्रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। मान लीजिए इसमें से 60 स्टूडेंट्स कुछ किसी एक आइडिया को प्रेफर कर रहे होंगे, तो ऐसे ही डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं आइडियोलॉजीज को, उन्हीं आइडियाज़ को मोटिवेट करने के लिए, उन्हीं को एक कंबाइंड फॉर्म में लाने का ही काम किसका होता है? पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो आप क्या करोगे, जैसे 60 लोगों का जो प्रेफरेंस था कि चलो ठीक है ये वाला जो रूल आप ला रहे हैं सही है, इसको पूरे क्लास में इम्प्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप मॉनिटर को बताएंगे या फिर अपने उस 60 मेंबर्स का जो ग्रुप था उसका कोई एक लीडर बना देंगे और फिर कहेंगे कि जाइए आप क्लास टीचर या फिर स्कूल के मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाइए, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से जो इंडियन पॉलिटिकल या फिर कहीं पर भी हमारा जो डेमोक्रेटिक मैथड ऑफ गवर्नमेंट है या फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी यही चीज़ें होती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये सारे जो इतने डिफरेंट व्यूज़ हैं ना, अलग अलग लोगों के जो व्यूज़ हैं उनको एक कंबाइंड स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, नेक्स्ट है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस विच इट सपोर्ट्स, ठीक है। अब होता क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो इतने अलग अलग विचार है ना, उनको एक मेन स्ट्रीम से जोड़ते हुए सभी चीज़ों का एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिनिमाइज कर देती है। जो इतना पूरा मतलब आपके विचारों में एक भ्रम जो उत्पन्न होता है या फिर आपके जो अलग अलग विचार होते हैं उन्हीं को एक करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जो भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं वो किसके थ्रू, रूलिंग पार्टी के थ्रू। तो जो रूलिंग पार्टी है वो क्या है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होगी ना, तो वो जो जो भी लाइन ड्रॉ करेगी या फिर जो भी प्रोग्राम्स या फिर जो भी पॉलिसी सेटअप करना चाहेगी उसी के थ्रू गवर्नमेंट भी अपना वर्क प्रोग्रेस करती है, ठीक है। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। जो पार्टीज होती है वो क्या करती हैं, डिसाइसिव रोल मतलब बहुत ही एक महत्वपूर्ण और एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं किसी भी लॉ के बनने में। कोई भी कानून अगर बनना है तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन पार्टी हो, ठीक है।
फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। आप सभी लोगों को पता है जो हमारे सदन है, जो संसद है, वहाँ पर किसी भी लॉ के ऊपर क्या होता है, डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, बहस होती है, इसके बाद ही वहाँ पर उन लॉज को पास किया जाता है, ठीक। बट सिंस मोस्ट ऑफ द members belong to a party, they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinions, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस सदन में भी अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन सभी क्या हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो पार्टी के लीडरशिप का डिसीजन होगा, जो उनका इंस्ट्रक्शन होगा, उसी के हिसाब से उन्हें अपने आइडियाज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। वो अपने ओपिनियंस को वहाँ पर, अपने पर्सनल ओपिनियंस को वहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल ओपिनियंस को वहाँ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, जो पार्टी चाहेगी उसी को उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टीज क्या करती हैं, वो गवर्नमेंट बनाती हैं और साथ में और क्या करती है, सरकार चलाती भी, सरकार बनाती भी है और सरकार चलाती भी हैं। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम the political parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स दैट कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जैसे किसी को राज्य मंत्री बनाना है, किसी को गृह मंत्री बनाना है, किसी को विदेश मंत्री बनाना है, किसी को रक्षा मंत्री बनाना है, जो डिफरेंट ऑफिसर्स हैं या फिर डिफरेंट जो एक तरीके से हम कह सकते हैं मिनिस्टर्स हैं, इन सभी लोगों की पोस्ट को कैसे डिजिग्नेट किया जाता है। भाई उन्हें कुछ समय के लिए पहले मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी अनजान व्यक्ति को या फिर जिसको उस पर्टिकुलर फील्ड का कोई नॉलेज ना हो उसे वो काम दे दिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाता है जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो और समझता हो। अगर नहीं जानता है तो पहले कुछ समय तक उसे उस पर्टिकुलर फील्ड से जोड़ करके उसे ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। तो ये भी बात हमको समझनी होगी। दोज पार्टीज, नंबर 5 है, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर कि जैसा कि हमने आपको आपको भी मालूम है कि इलेक्शंस में एक पार्टी जीतती है तो बाकी सारी पार्टीज क्या होंगी, हारेंगी, ठीक है। भाई एक ही पार्टी जीत सकती है ना, तो जो पार्टीज हारती हैं या फिर हम ऐसा कहें कि जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, वो कौन सा रोल प्ले करेंगे, वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करते हैं। और अपोजिशन पार्टी का होना, एक स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी का होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टी हमारी स्ट्रांग नहीं है, उसके आइडियोलॉजीज स्ट्रांग नहीं है, तो फिर वो कभी भी सरकार की गलतियों का, जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसकी कमियों का, उसकी खामियों को कभी भी वो हमारे सामने नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो रूलिंग जो अपोजिशन पार्टी है उसका स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज क्या करती हैं, पब्लिक की राय बताती हैं, ठीक है, पब्लिक की मूड को चेंज करते हैं, उनके राय को बदलते हैं या फिर उनको एक तरीके से आकार देते हैं, दिशा देते हैं। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of society. Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by people. Often opinions in the society crystallize on the lines parties take. Okay, तो सिक्स्थ यहाँ पर क्या है, जो छठवां फंक्शन है हमारा, सिक्स फंक्शन है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। देखिए अभी चुनाव हमारे यहाँ पर फिर से हम उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं कि हमें पता है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो आप देखिए कि आए दिन कभी भाजपा के कुछ मेंबर्स होंगे, कभी सपा के मेंबर्स, कभी बसपा के मेंबर्स, जो कि ऑल ओवर यूपी इस समय एक्टिव होंगे, ठीक है, वो सभी क्या है, फैले हुए होंगे, ठीक।
ऐसा नहीं कि चुनाव के समय वो अगर हमेशा रहते हैं, लेकिन चुनाव के समय थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आए दिन आपके पास आएंगे, अपनी अपनी पार्टी की खूबियों को बताएंगे, उनकी पॉलिसीज़ को बताएंगे, इसके साथ साथ सरकार की जो कमियां हैं उसको आपके सामने रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही चीज़ों को आपके सामने रखते हैं, कुछ लोग गलत चीज़ों को। उनका मोटिव ये होता है कि किसी भी तरीके से आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट किया जाए। ठीक है, उनका आपका जो माइंड है वो उस पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में डाइवर्ट किया जाए। ठीक, तो इन मेंबर्स का जितने भी उस पार्टी के मेंबर्स हैं उनका फंक्शन यही होता है। ठीक, तो पार्टी लीडरशिप जो कहती है वो उन मेंबर्स को करना होता है। वो आप तक अपने आइडियाज़ को लेकर के आते हैं और आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश, आपके आइडियाज़ को शेप करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ करके सोसाइटी को बदलने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, अलग अलग इश्यूज़ को, अलग अलग मुद्दों को लोगों के बीच में उठाया जाता है, उन्हें समझाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स implemented by government. For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. And that is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. Parties have to be responsive to people's needs and demands, otherwise people can reject those parties in the next election. Now listen here, होता क्या है यहाँ पर? नंबर 7 है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो जो पार्टीज होती, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किए हुए जितने भी स्कीम्स हैं या फिर गवर्नमेंट के थ्रू जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनका डायरेक्ट एसेस दिला सकती हैं आपको। ठीक है, आप उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात को ध्यान से समझिए। जैसे सपोज करिए कि कोई एक नई स्कीम आए। ठीक है, अब उस स्कीम का लाभ आपको उठाना है। ठीक है, तो लाभ आप कैसे उठाओगे? आप मान लीजिए कि आपको डीएम कार्यालय में जाकर के उसके थ्रू, डीएम कार्यालय से ही आपका वो काम हो सकता है। तो आप डायरेक्ट डीएम से के कांटेक्ट में तो आ नहीं सकते हो। पर अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर आप उसको सपोर्ट करते हैं, उसके लीडर्स के कांटेक्ट में आप हैं, ठीक है, आप उनसे अब उनके सामने अगर अपनी बात रख सकते हो, तो फिर शायद वो स्कीम आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो पॉलिटिकल, ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज आपके कांटेक्ट में होते नहीं हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज आपके कांटेक्ट में होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के कांटेक्ट में होने का मतलब ये नहीं है कि आप सीएम के पास तक जा सकते हो। नहीं, सीएम के पास तक जाने की ज़रूरत नहीं है। पर जो उनके मेंबर्स आपके लोकेलिटी के हेड होंगे या फिर आपके लोकेलिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वहां तक तो आप पहुंच ही सकते हो। ठीक है, कोई एमएलए है, एमपी है, तो वहां जाने की रोक नहीं होती, वहां पर आप बेशक मिल सकते हो। पर डीएम के पास या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं, वहां तक तो आपको पहुंचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, हालांकि ये अलग बात है कि हमें एमएलए या फिर एमपी से मिलने में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो वो दूसरी चीज़ें हैं, वो दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। पर यहाँ पर हम जो बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे आप ध्यान से समझिए कि हम क्या कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हेल्प से हम गवर्नमेंट की जो मशीनरीज हैं, मशीनरीज का मतलब यहाँ पर जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनकी कार्य करने की शैली है, साथ में उनके जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, इन सभी का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर दैन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, वही चीज़ है ना कि कोई भी एक लोकल मतलब जो लोकल पार्टी लीडर है, उसके कांटेक्ट में आप हो सकते हैं, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक तो आप पहुँच नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड। जो पार्टीज होती हैं वो लोगों की ज़रूरतों को फुलफिल करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। उनका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो जो सिटीजन्स हैं वो आपको अगले आने वाले इलेक्शन में शायद शायद क्या करें, वोट ना करें। ठीक है, तो ये एक प्रेशर भी उनके ऊपर बनता है कि हमें क्या करना होगा, अपने लोगों को देखना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है और उन्हें पूरे करने की कोशिश
करते रहना होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे फंक्शंस थे। अब इन फंक्शंस को जानने के बाद कि पार्टीज क्या क्या करती हैं, तो इन फंक्शंस को जानने के बाद तो ये तो जाहिर हो गया ना कि भैया जब इतने सारे काम वो करती हैं तो इनकी ज़रूरत भी काफ़ी होगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेसेसिटीज़ पर। ठीक है, कि पार्टीज़ की क्या नेसेसिटीज़ हो सकती हैं। ठीक, चलिए अब आप आज फंक्शंस तो बता दिए गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेसेसिटीज़ को पढ़ेंगे। ओके, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप बेशक पूछने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।